थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं और बात करते हैं थोड़े से आगे के पार्ट के बारे में। ठीक है ना। पहला ये 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ दिए हैं। फाइंड द रेट ऑफ ईएस। ईएस का रेट फाइंड आउट करना है। जिसमें भी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा होगी उसमें रेट ज़्यादा होगा। ठीक है। पहले तलाश कर लीजिए कौन से एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है। तो आपका ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये वाला और ये वाला डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये आपका वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है। तो ऑर्डर जो होना चाहिए वो इनको ज़्यादा होना चाहिए, और इनमें भी चूंकि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ये पर्टिकुलर चीज अपनी लोन पेयर को आसानी से बेंजीन रिंग के ऊपर दे देती है, इसलिए जो फिफ्थ वाला है उसका रेट कैसा होगा, ईएस का रेट सबसे ज्यादा। फिफ्थ के बाद जो आएगा वो आएगा फर्स्ट। ठीक है। फिफ्थ के बाद फर्स्ट, उसके बाद आएगा थर्ड। चेक करो, इसके बाद आ जाएगा थर्ड। थर्ड के बाद अब देखो ये भी डीएक्टिवेटिंग, ये भी डीएक्टिवेटिंग, ये कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए नंबर आएगा किसका, 6 का। आई बात समझ में। उसके बाद ये आपका स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। सर ये आपने स्ट्रॉन्ग क्यों कहा, क्योंकि देखो जब ये बेंजीन के ऊपर जुड़ेगा तो इसके अंदर दोनों इफेक्ट लगेंगे, एन डबल बॉन्ड ओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। ठीक है। इस पर इंडक्टिव भी लगेगा, माइनस आई भी लगेगा और माइनस एम भी लगेगा, जिस कारण से स्ट्रॉन्गेस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसलिए सबसे सड़ा तो हो गया ये वाला, थर्ड वाला। ये मैंने थर्ड दो दो बार लिख दिया क्या, एक सेकंड पहले तो मैं इसको हटाऊं। ये मैंने दो दो बार लिख दिया। ठीक है। तो ऑर्डर जो मैं लिख रहा हूं जरा देखिएगा, सबसे ज्यादा हो गया पांचवा। ठीक है। फिर उसके बाद हो गया पहला। ठीक। फिर उसके बाद हो गया तीसरा। फिर उसके बाद हो गया छठा। फिर उसके बाद हो गया दूसरा। फिर उसके बाद हो गया चौथा। ये ऑर्डर आएगा, चेक करिए जल्दी से। ठीक है। अब अगले वाले में फिर से बात करते हैं। ठीक है। इसके अंदर ये कैसा है, ये आपका एक्टिवेटिंग मॉडरेट। यहां सी एन बोले तो कार्बन आपका ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन के साथ, मतलब ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। यहां पर भी कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड ओ से, यानी ये भी डीएक्टिवेटिंग है। ये मॉडरेट एक्टिवेटिंग है, ये आपका डीएक्टिवेटिंग है, ये भी आपका डीएक्टिवेटिंग है, ये आपका वीकली एक्टिवेटिंग है। एल्काइल ग्रुप जो थे वो क्या थे, वीकली एक्टिवेटिंग थे। ये भी आपका वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में आता है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर इस जगह पर मैं आपको एक बात बताऊं पहले, कि यदि हम इन जनरल बात करें तो यदि बेंजीन है, बेंजीन के सामने एन डबल बॉन्ड ओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, एक ये लगा हुआ है। बेंजीन है, इसके सामने मान लो यहां पर सी ट्रिपल बॉन्ड एन लगा हुआ है। ठीक है। या बेंजीन है, इसके सामने एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ और ओ आर लगा हुआ है, इस टाइप का। या यहां पर हमने कहा कि सी डबल बॉन्ड ओ और इधर आर लगा हुआ है, या सी डबल बॉन्ड ओ और यहां मैं कह दूं ओ आर लगा हुआ है। ठीक है। एक जनरल मैं आपको चीज बता रहा हूं। देखो बच्चों, जैसा ये हमने आपको कहा कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहां से घसीटेगा, ये भी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहां से घसीट रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहां से घसीटेगा, ये भी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहां से घसीटेगा और ये भी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहां से घसीटेगा। सब में एक कॉमन चीज चल रही है। ठीक है। अब जरा यहां देखना, यदि हम पहले वाले पर बात करें तो यहां प्रॉपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक। यानी ये आपका प्लस
सॉरी माइनस एम भी लगाएगा और प्रॉपर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को घसीटेगा भी। ठीक है, यहां एम तो लग रहा है, इसके ऊपर प्लस का डेल पॉजिटिव चार्ज का अच्छा खासा अमाउंट है, क्योंकि ये यहां से 3 बॉन्ड के थ्रू घसीट रहा है। इसके अंदर प्लस चार्ज का अच्छा खासा अमाउंट तो है, लेकिन यहां पर इसके द्वारा लग रहा है क्या, क्रॉस। ठीक है, यहां क्या चीज है, इसमें प्लस चार्ज का अच्छा खासा अमाउंट है। यहां कितना था, डेल प्लस का 3 यूनिट का चार्ज था, यहां डेल प्लस का 4 यूनिट का चार्ज है, लेकिन लग रहा है क्या, क्रॉस। यहां पर क्रॉस नहीं लग रहा, सिंपल इंडक्टिव से ही रिपल्शन हो रहा है। यहां पर आपका क्रॉस लग रहा है। तो इसके अंदर जो ऑर्डर चलता है वो ऑर्डर ये कि ये नाइट्रो वाला प्रॉपर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण बहुत जबरदस्त तेजी से घसीटता है। ठीक है, यानी ये हाईली डीएक्टिवेटिंग हो गया, सबसे ज्यादा ये। उसके बाद यहां कोई क्रॉस नहीं लग रहा है, यहां कोई क्रॉस नहीं लग रहा है, 3 यूनिट का चार्ज है, अगला नंबर इसका आता है। इन दोनों में यहां प्लस 4 का डेल पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन क्रॉस इसके इफेक्ट को, इस एम इफेक्ट को ही क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। इसके अंदर ये तो आ रहा है, लेकिन डेल पॉजिटिव चार्ज कोई इतना जबरदस्त नहीं है कि वो 3 या 4 यूनिट का हो, इसलिए इसकी तुलना में ये कमजोर है। यहां पर डेल पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन ये इसके इलेक्ट्रॉनिक वेव से और कम हो जा रहा है, या इसका क्रॉस इस इफेक्ट को और कम कर दे रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज कम, ऊपर से क्रॉस, पॉजिटिव चार्ज उतना क्रॉस नहीं, पॉजिटिव चार्ज जबरदस्त, लेकिन क्रॉस इस इफेक्ट को क्या कर दे रहा है, कम। नो क्रॉस रेजोनेंस, प्रॉपर पॉजिटिव चार्ज। तो एक जनरल डीएक्टिवेटिंग नेचर का ये चीज अपने दिमाग में रखिए कि कैसे मैंने इसको चेक किया। ठीक है, अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूं, इसको नोट करके लिख देता हूं। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूं दूसरे वाले में। चलिए, तो इन सब में क्या हो गया, सबसे सड़ा तो हो गया दूसरा। ठीक है, उसके बाद हो गया तीसरा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट डीएक्टिवेटिंग है, ये मॉडरेट है। हालांकि इसका हमने क्लासिफिकेशन नहीं किया, लेकिन लॉजिक हमने समझ में आ गया है। ठीक है, ये दोनों हो गए सबसे बेकार। इसके बाद ये है वीकली एक्टिवेटिंग, ये है मॉडरेट एक्टिवेटिंग, इनका नंबर आएगा। अब इन दोनों में मैंने आपसे कहा था कि ये शो करेंगे अपना कौन सा इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो 3 H को हवा में लटकाकर हाइड्रोजन को अंदर भेजेगा। लेकिन बच्चों इसके अंदर देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा H है, मतलब ये सिर्फ 2 को ही हवा में लटकाकर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को अंदर भेज सकता है। मतलब इन दोनों में यदि मैं ज्यादा अच्छा कहूं तो ये फोर्थ वाला होगा। इसका मतलब इसके बाद जो नंबर आएगा वो आएगा पांचवें का, फिर आएगा चौथे का, फिर आएगा पहले का। ये ऑर्डर होगा। ठीक है, अच्छा, यही लॉजिक अब जरा इसमें लगाओ, सारी चीजें सोचो जरा सा। अटैक आपको किन पर कराना है, बेंजीन पर, यानी बेंजीन के इर्द गिर्द आपको इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी चेक करनी है। जरा आप यहां देखिए पहले केस में ये लोन पेयर क्या कर रहा है, अपना प्लस एम इफेक्ट लगा सकता है, ये लोन पेयर भी अपना प्लस एम इफेक्ट लगा सकता है। ठीक है, अच्छा, जरा इस चोंच को देखिए, ये चोंच, यहां पर क्या मौजूद है, दो दो हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये आपका लगा सकता है खुद का कौन सा इफेक्ट, एच को हवा में लटकाकर हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट लगा सकता है। ठीक है, तो यहां से प्लस एम और प्लस एच, तीन तीन इफेक्ट लग रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इस बेंजीन पर
इन तीनों के कारण बढ़ रही है। इसमें देखो ये अपना प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है, चोंच अपना प्लस एच इफेक्ट लगा रही, दो इफेक्ट लग रहे हैं। यहां देखिए ये आपका कैसा ग्रुप हो गया, ये वाला, ये जो ग्रुप है ये आपका हो गया एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये घसीट रहा है, चोंच बढ़ा रही है, इसके अंदर ये चोंच भी बढ़ा रही है, ये भी चोंच बढ़ा रही है। ठीक, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो हो गया फर्स्ट, तीन तीन चीजें बढ़ा रही हैं। उसके बाद हो गया सेकंड, ठीक, उसके बाद हो गया फोर्थ, उसके बाद हो गया थर्ड। चेक करो जल्दी से। ठीक है, अच्छा, अब बच्चों जो आगे की बात मैं बोलने वाला हूं जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमारे पास ऐसा है कि एक से ज्यादा रिंग हैं और उनके अंदर हमको अटैक करवाना है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे मान लो मैंने आपके सामने कुछ ऐसा सिस्टम रख दिया, ऐसा कोई कंपाउंड मैंने आपको दे दिया, इस टाइप का, इधर ये लगा दिया, इधर मैंने ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर मैं कर देता हूं CH3, ये बेंजीन। ठीक है, एक कंपाउंड मैंने आपको ये दे दिया। ठीक है, एक कंपाउंड मैं आपको ऐसा दे सकता हूं कि इधर ये कर दिया। ठीक है, इधर मैंने कर दिया NH, सी डबल बॉन्ड O, इधर मैंने बेंजीन लगा दी, इधर मैंने कर दिया NH, सी डबल बॉन्ड O, ये बेंजीन मैंने इधर लगा दी, ये सेकंड। ठीक है, या मैंने आपसे कह दिया एक ये कंपाउंड ले लो, यहां मैंने कह दिया NH, सी डबल बॉन्ड OH, इसके अंदर मैं अब कहां अटैक कराऊं? ठीक है ना। तो देखो बच्चों, जब ऐसे सवाल आए, या एक और मैं इसको सी कर देता हूं, ठीक है, एक और डी और लिख लेता हूं, यहां पर ऐसा कुछ कर दिया। ठीक है, ऐसा, ये यहां कार्बन। अब इन चार केसेस में मैंने आपसे कहा कि यदि अब मैं इन रिएजेंट्स पर, ये जो रिएजेंट मैंने दिए हैं, इन पर मैं एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस रिंग पर होगा पहले ये सोचना है, और फिर उस रिंग पर उसकी पोजीशन क्या होगी ये सोचना है। ठीक है, तो जैसे देखो यहां मान लो ये हमारे पास दो रिंग है, ये ए रिंग है, या ये वाली रिंग जो है इसको फर्स्ट नाम दे दिया, इसको सेकंड नाम दे दिया। अब इलेक्ट्रोफाइल इन दोनों में किस रिंग को चुनेगा? तो जरा देखो, फर्स्ट के सामने ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, ये आपका मॉडरेट वाला ग्रुप है जो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। ठीक है, ये वाला ग्रुप जो है वो डीएक्टिवेटिंग है जो इससे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी घटाएगा। यानी रिंग के चुनाव में कौन सी रिंग जीतेगी? पहली वाली। अटैक इस पर होगा, पहले ये बात समझ लेते हैं अटैक किस पर होने वाला है। ठीक है, इसमें आ जाते हैं फिर से, ये पहली रिंग, ये दूसरी रिंग, इनसे जुड़े हुए हैं कौन से? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप, इस रिंग से डायरेक्ट। यहां इस रिंग से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं क्या? इलेक्ट्रॉन घसीटने वाले ग्रुप। यहां पर भी कौन सी रिंग जीतेगी? ये वाली रिंग जीतेगी, इस पर अटैक होगा। इधर देखो सिमिलरली,
यहां से इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन घसीटने वाला ग्रुप, इनसे जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, यानी ये रिंग जीतेगी। ठीक। सिमिलरली इधर आ जाओ, इधर क्या है, ये आपका इससे घसीट रही है, ठीक, इधर ये इसको डोनेट कर रहा है। तो अब इन दोनों में कौन सा जीतेगा? देखो ये चोंच भी क्या कर रही है, इसको डोनेट कर रही है। ये आपका घसीट रहा है, ये आपका इसका चोंच डोनेट कर रही है, ठीक है। यहां घसीटने वाला कोई नहीं है, लेकिन देने वाला है, और ये देने वाला इस चोंच की तुलना में ज्यादा पावरफुल है। देखो यहां घसीटा भी जा रहा है, लेकिन एक बहुत सड़े इफेक्ट से दिया भी जा रहा है। यहां ठीक ठाक से सिर्फ दिया जा रहा है, घसीटा बिल्कुल नहीं जा रहा है। मतलब इसके अंदर भी जो अटैक होगा वो इस जगह पर होगा, ठीक है। अच्छा, पहला काम जब ये पूरा हो जाए कि अटैक कहां होगा, उसके बाद आपको उस रिंग से एसोसिएटेड ग्रुप को देखना है, ठीक है। वो ग्रुप कैसा है, एक्टिवेटिंग है तो उसके रिस्पेक्ट में अटैक कहां होना है, क्या चीजें, जैसे ये जो ग्रुप यहां पर लगा हुआ है, ये आपका कैसा ग्रुप है? अगर पूरे को देखो जो इसके साथ जुड़ा हुआ है तो मॉडरेट। सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप कैसे डायरेक्टिंग होते हैं? वो डायरेक्टिंग होते हैं ऑर्थो या पैरा। तो अटैक जो होगा वो या तो यहां हो सकता है या यहां हो सकता है, ठीक है। अटैक यहां, यहां या यहां, क्योंकि ये भी तो पोजीशन ऑर्थो है। इन तीन पोजीशन पर इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो सकता है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, इन जनरल, इसका एक एक्सेप्शन भी है, इन जनरल जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है, इन जनरल परसेंटेज ऑफ पैरा इज मोर देन ऑर्थो। यदि ऑर्थो और पैरा पर दोनों पर अटैक हो रहा है तो इन जनरल परसेंटेज ऑफ पैरा ज्यादा होता है परसेंटेज ऑफ ऑर्थो की तुलना में। क्यों? ड्यू टू क्राउडिंग। क्राउडिंग के कारण पैरा यहां पर आएगा तो इस ग्रुप के कारण थोड़ा सा रिपल्शन लगेगा, इसलिए पैरा का परसेंटेज ज्यादा होता है ऑर्थो की तुलना में, ठीक है ना। सिमिलरली इधर आ जाओ, इसमें अटैक कहां होगा? ऑर्थो, पैरा या ऑल साइड, एक नया ऑप्शन आपके सामने आया, तो इसके अंदर जो आएगा वो सारे साइड पर अटैक हो सकता है। देखो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये पैरा, ये ऑर्थो, ये पैरा, समझ में आया? अब इसके अंदर इनकी तुलना में इनके परसेंटेज ज्यादा होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर ऑल साइड एक नया चीज बनकर आ गई सामने। तो ऐसा भी हो सकता है कहीं सब जगह अटैक हो रहा हो, तो ये एक रेयर केस है। इसके अंदर फिर से देखिए अटैक की संभावनाएं या तो ऑर्थो पर हो सकती हैं या पैरा पर। किसका परसेंटेज ज्यादा है? इस वाले का परसेंटेज ज्यादा है, ठीक है। इसके अंदर देखो फिर से अटैक हो सकता है ऑर्थो पर या पैरा पर। इधर तो ऑर्थो ब्लॉक है, या यहां हो सकता है या यहां हो सकता है। परसेंटेज किसका ज्यादा होगा? पैरा वाले का परसेंटेज ज्यादा होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मैं थोड़ी सी आगे और बात करता हूं। देखो बच्चों, जैसे मैंने आपके सामने कह दिया कि ऐसा कोई केस ले लिया जिसमें इधर मैंने एक ग्रुप लगा दिया, मान लो इधर मैंने लगा दिया NH2, ठीक है, और इस साइड में मैंने लगा दिया कुछ तो भी CH3, और मैं आपसे कह रहा हूं कि इस पर मुझे एक इलेक्ट्रोफाइल भेड़ना है, ठीक है ना। तो देखो अब रिंग चुनने वाली कहानी तो है नहीं, रिंग तो एक ही दिख रही है। ऐसी कंडीशन में जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल को गाइड करेगा,
इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाना जब होगा तो उसको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा जो भी ज्यादा पावरफुल इफेक्ट वाला ग्रुप है। जैसे ये आपका कैसा है, एक स्ट्रांगली एक्टिवेटेड ग्रुप है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये आपका कैसा है, वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो पावर किसके पास होगी, इसके पास। एक आपका डीएक्टिवेटिंग है, दूसरा आपका एक्टिवेटिंग है, पावर किसके पास होगी, एक्टिवेटिंग के पास। समझ में आ गई मेरी बात। तो जो आपका ज्यादा पावरफुल इफेक्ट यहां पर रखेगा, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को वही गाइड करेगा। मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल इसके रिस्पेक्ट में टकराएगा या तो ऑर्थो पर या पैरा पर। अब चूंकि यहां पर पैरा ब्लॉक है, इसलिए इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट यही बनेगा। या तो अटैक यहां या अटैक यहां, कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना। मतलब जो ज्यादा पावरफुल इफेक्ट रखता है उसके रिस्पेक्ट में आपका अटैक होगा ऑर्थो पोजीशन पर। ठीक है। जैसे 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 पहले एक चीज और समझ लो, यहां मान लो मैंने ये कर दिया होता, इधर मैंने Cl लगा दिया होता, इधर CH3 लगा दिया होता। अब फिर से मैं इलेक्ट्रोफाइल यहां भेज रहा होता। अब दोनों में इलेक्ट्रोफाइल को कौन गाइड करेगा, Cl वाला ग्रुप या CH3 वाला ग्रुप। तो दोनों में पावर किसकी ज्यादा है, ये डीएक्टिवेटिंग है, ये आपका एक्टिवेटिंग है। तो अटैक जो होगा वो इसके हिसाब से ही होगा, ये गाइड करेगा आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को। मतलब अटैक इसके रिस्पेक्ट में होगा ऑर्थो पर, चाहे यहां सेम प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ रही मेरी बात। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। जैसे मान लो यही सिचुएशन होती, एक और केस ले लेते हैं। मान लो यही सिचुएशन होती और हमने कहा होता कि एक NH2 ग्रुप यहां है, CH3 ग्रुप यहां है, और मैंने कहा होता इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब यहां केस होते हैं। देखो बच्चों, केस क्या है, केस ये है कि यहां पॉसिबिलिटी कितने की है, यहां पॉसिबिलिटी कितने की है, दोनों में गाइड कौन सा करेगा, ये वाला गाइड करेगा क्योंकि ये पावरफुल इफेक्ट रख रहा है। तो अटैक इसके रिस्पेक्ट में या तो ऑर्थो पर हो सकता है या पैरा पर हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी कितनी है, दो पॉसिबिलिटी है। सर ये पॉसिबिलिटी क्यों बोल रहे हो आप, देखो होता क्या है बच्चों, यदा कदा हमको ये पता चल जाता है कि एक कंपाउंड ए है। ठीक है, एक कंपाउंड ए है जिसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन को रहती है कि इसके अंदर एक ऐसा कंपाउंड आ रहा है जो आपका न्यूट्रल FeCl3 के साथ ब्लड रेड देता है। तो हमको ये पता चलता है कि एक OH ग्रुप है। हमको और क्वेश्चन से ये पता चल जाता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा है कि एक CH3 इसमें और जुड़ा है। बट अब हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये OH और CH3 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहां है। क्या ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पर है, मेटा पर है, या पैरा पर है। तो ऐसी कंडीशन में वो हमको एक लाइन लिख कर देते हैं, और वो लाइन होती है ये कि इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल जब आकर अटैक करेगा तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी जो है वो या तो एक पॉसिबिलिटी है या दो पॉसिबिलिटी है, तीन पॉसिबिलिटी, ऐसी। जैसे यहां दो पॉसिबिलिटी हैं लेकिन मेजर पूछेगा तो कौन सा बनाओगे, ये वाला। अब मैं इस पर आता हूं, ये जो मैंने कहा अभी इस वाली बात पर, कि हमको ये पता चल जाता है कि एक OH है एक CH3 है, लेकिन ये नहीं पता रहता कि वो कहां पर लगे हैं। तो वो हमसे कहते हैं कि इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी है, इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी, इसके अंदर तीन। जैसे देखो OH CH3, OH CH3, यहां पर एक OH और एक हमने कहा ये CH3। अब मैं इलेक्ट्रोफाइल भिड़ने वाला हूं। अब इलेक्ट्रोफाइल जब भिड़ा जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहां भिड़ेगा, इसके अंदर पॉसिबिलिटी देखो, एक पॉसिबिलिटी है,
यहां भेड़ो या यहां भेड़ो, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। नाम लिख के तो सोचो जरा सा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। यहां पर जरा सोचो, या तो पॉसिबिलिटी यहां भिड़ने की है या यहां भिड़ने की है। इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हालांकि प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर कोई कहेगा तो मेजर प्रोडक्ट आप क्या बनाओगे, ये वाला बनाओगे, ठीक है। यहां पॉसिबिलिटी कितनी है, यहां पॉसिबिलिटी है 3। ये बन सकता है, ये बन सकता है, या ये बन सकता है, ठीक। 3 पॉसिबिलिटी है। यहां पर 2 पॉसिबिलिटी थी, उनमें ये मेजर बना। यहां एक पॉसिबिलिटी है, यही बनेगा। यहां 3 पॉसिबिलिटी, इसमें ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल को इन दोनों के बीच में आकर टकराना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रोफाइल को इन दोनों के बीच में आके टकराना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो प्रोडक्ट ये बनेगा या ये बनेगा, या ये नहीं, मतलब ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, एक मिक्सचर बनेगा इन दोनों का, ठीक। अब मेरी बात सुनो, यहां पर जो ऑर्थो और पैरा में परसेंटेज के बारे में बात होती है कि किसका परसेंटेज ज्यादा, ऑर्थो का या पैरा का, तो देखो बच्चों, इसके बारे में डेटा जो है वो अपने पास अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट ये पता भी नहीं है किसी को कि किसमें किसका ज्यादा होगा, लेकिन एक आइडिया है कि पैरा का ज्यादा होता है, ठीक है। इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जिसका कोई भी एक्सप्लेनेशन अभी तक मौजूद नहीं है, और वो क्या है, जब कभी भी टॉलीन पर जब कभी भी टॉलीन पर आप करवाते हो इनमें से किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, यदि इस पर आपका NO2 पॉजिटिव का अटैक हुआ, ठीक है ना, या इस पर आपका Cl पॉजिटिव का अटैक हुआ, ये इन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन है और किसी के बारे में नहीं। और किसका इंफॉर्मेशन, सिर्फ टॉलीन पर। टॉलीन पर जब कभी भी NO2 पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव या CH3 पॉजिटिव आकर अटैक कर रहा हो, तो इन 3 केसेस में परसेंटेज ऑफ ऑर्थो ज्यादा होता है परसेंटेज ऑफ पैरा से। अब ये इलेक्ट्रोफाइल आखिर आएंगे कब, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होंगे, इन रिएक्शंस का नाम क्या है, और इनकी प्रॉपर मैकेनिज्म क्या है, ये जानेंगे अगले एपिसोड में।